यो न प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः। गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। श्रीराम जय राम जय जय राम। श्रीराम जय राम जय जय राम। श्रीराम जय राम जय 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 राम। श्रीराम जय राम जय 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 राम। श्रीराम जय राम जय जय राम। श्रीराम जय राम जय जय राम। श्रीराम जय राम जय जय जय। श्रीराम जय राम जय 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 राम। श्रीराम जय राम जय जय राम। श्रीराम जय राम जय राम। श्रीराम जय राम जय जय राम। श्रीराम जय राम जय जय राम। श्रीराम जय राम जय जय राम। श्रीराम जय राम जय। प्रेम से बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की। पवन सुत हनुमान की। हर हर महादेव। ये भरत का चरित्र अब प्रकट होगा। भगत भरत जो है ना बहुत पवित्र आत्मा है। राम की दूसरी मूरत समझो उन्हें। राम नारायण के रूप में है तो भरत एक दास के रूप में है। भरत ने जो आध्यात्मिक सिद्धांत ये वाला है ना कि सब चीज भगवान की मानकर रहो इस दुनिया में, उसका बिल्कुल प्रत्यक्ष उदाहरण है। उनकी चरण पादुका को सिंहासन पर रखा है भगवान राम की। सब कुछ उन्हीं का मानकर कार्य कर रहे हैं। तो इस दुनिया में किसी ना किसी का होकर रहना पड़ता है ना। ये जिंदगी उसी की है जो किसी का हो गया, है ना। तो ऐसे को अपना तन मन प्राण दो जो कभी छोड़ के नहीं जा सकता, जो निस्वार्थ प्रेमी है। वो एकमात्र परमात्मा ही है। परमात्मा के प्रति पूरा समर्पण होना चाहिए, शरणागत उसी की होना चाहिए, उसी के होकर रहना चाहिए। तो एक बहुत बड़ा आश्रय व्यक्ति के जीवन में आ जाता है कि मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं। ये एक बहुत बड़ा सहारा है जीवन का। पूरी जिंदगी आदमी बड़े प्रेम से बिता सकता है इस आश्रय को
जीवन में धारण कर ले। ये भरत उसी के उदाहरण है कि दृष्टि सिर्फ राम पर है। ये जो कुछ भी सारा संसार है परमात्मा का ही दिया हुआ। ये उपनिषद में आती है ना वाणी, ईशावास्यम इदम सर्वम यत्किंचित जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजी था माँ गृदह कस्य स्विद्दनम। बोले ये सारा जगत ईश्वर से व्याप्त है, ईश्वर ही सारा जगत बन गया है, ईश्वर के द्वारा ही ये सब प्रदत्त है हमें। उसी की मानकर वस्तु जो हम कहते हैं तेरा तुझको अर्पण, मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तोरा, तेरा तुझको सौंप के क्या लागे अब मोरा। गुरु नानक साहब की वाणी में आता है। बोले ये सब परमात्मा का दिया हुआ है, परमात्मा को ही सौंप कर उन्हीं की धरोहर मानकर उसकी आज्ञा से कार्य को करना। भरत भगवान राम की आज्ञा से कार्य करते थे। तो ये बिल्कुल प्रैक्टिकल उदाहरण है ना। नित्य प्रति वो चरण चरण पादुका को नमस्कार करते थे। ऐसे हम नित्य प्रति प्रातः काल उठें, भगवान को ही धन्यवाद दें कि मैं आज के दिन पूरा दिन तेरा स्मरण करूंगा, तेरी याद मन में बसाए रखूंगा, और दुनिया के सब कार्य जो तूने मुझे दिए उन सबको प्रेम से निभाऊं। क्यों? तेरी आज्ञा है, तेरी आज्ञा है, तूने मुझे यहाँ भेजा है। ये परिवार जो तूने मुझे दिया है, समाज जो दिया है, जो तूने मुझे कर्तव्य दिए हैं, उनको तेरी आज्ञा समझ के निभाऊंगा। तो मन पे कभी भी बोझ नहीं होगा कि भाई ये हमें कार्य क्यों मिला है। प्रेम से उसको एक सरसता जीवन में आ जाएगी, है ना। एक जीवन में मधुरता आ जाएगी, भगवत आज्ञा समझकर कार्य करना। अब भरत जो है वहां से लौट रहे हैं अपने नाना के यहाँ से, तो देखते हैं अयोध्या में बड़ा, अयोध्या जैसे बिल्कुल सूनी हो गई। कोई किसी से बात नहीं कर रहा है, दुकानें नहीं खुली हैं, चहल पहल नहीं है रास्तों पे। तो उनके मन में जो आशंकाएं थी, जो उन्होंने दुस्वप्न देखे थे, उनका मन बेचैन सा हो रहा है कि भाई ये कैसा वातावरण है। तो वो बड़ी शीघ्रता से अपने पिता के महल में गए थे। वहां जब वो नहीं देखते हैं, तदनंतर पिता के घर में पिता को न देखकर भरत माता का दर्शन करने के लिए अपनी माता के महल में गए। अपने परदेश गए हुए पुत्र को घर आया देख उस समय केकई हर्ष से भर गईं और अपने स्वर्ण में आसन को छोड़कर एकदम से खड़ी हो गई। धर्मात्मा भरत ने अपने उस घर में प्रवेश करके देखा कि सारा घर श्रीहीन हो रहा है। देखो, घर तो श्रीहीन हो जाएगा क्योंकि जिसकी जो संगनी साक्षात लक्ष्मी है वही यहाँ से विदा हो गए। नारायण को ही यहाँ से विदा कर दिया तो घर श्रीहीन हो गया। श्री माने लक्ष्मी होता है, श्रीहीन हो गया है ना, सूना हो गया है। कैकेयी के महल को ऐसा देखकर उन्होंने माता के शुभ चरणों का स्पर्श किया। अपने यशस्वी पुत्र भरत को छाती से लगाकर कैकेयी ने उनका मस्तक सूंघा और उन्हें पास में बिठाकर पूछना आरंभ किया, बेटा, तुम्हें अपने नाना के घर से चले आज कितनी रातें व्यतीत हो गई? तुम रथ के द्वारा बड़ी शीघ्रता के साथ आए हो, रास्ते में तुम्हें अधिक थकावट तो नहीं हुई? तुम्हारे नाना सकुशल तो हैं, तुम्हारे मामा युधाजित तो कुशल से हैं? बेटा, तुम यहाँ से गए थे तब से लेकर अब तक सुख से रहे हो ना? ये सब सारी बातें मुझे बताओ। कैकेयी के इस प्रकार प्रियवाणी में पूछने पर दशरथ नंदन कमल नयन भरत ने माता को सब बातें बताई। माँ, नाना के घर से चले मेरी ये 7वीं रात बीती है। मेरे नाना जी और मामा युधाजित भी कुशल से हैं। इस प्रकार कुशल समाचार पूछकर अब भरत जी पूछते हैं कि माता, तुम्हारी ये शैया स्वर्ण भूषित पलंग इस समय सूना है, इसका क्या कारण है? आज यह महाराज उपस्थित क्यों नहीं है? ये महाराज के परिजन आज प्रसन्न क्यों नहीं जान पड़ते हैं? पिताजी प्राय माताजी के महल में ही रहा करते थे, किंतु आज मैं उन्हें यहाँ नहीं देख रहा हूँ।
मैं उन्हीं का दर्शन करने की इच्छा से यहाँ आया हूँ। मैं पूछता हूँ, बताओ पिताजी कहाँ हैं? मैं उनके पैर पकड़ूंगा। अथवा बड़ी माता कौशल्या के घर में तो वे नहीं है? कई राज्य के लोभ से मोहित हो रही थी। वह राजा का वृतांत न जानने वाले भरत से उस घोर अप्रिय समाचार को प्रिय सा समझती हुई इस प्रकार बताने लगी। अब वो भरत को कहती है कि तुम्हारे पिता की वही गति हुई है जो कि एक दिन सभी प्राणियों की होती है। तुम्हारे पिता जो है सत्पुरुषों के आश्रयदाता थे, बड़े महात्मा थे, तेजस्वी थे, यज्ञशील थे। एक दिन सारे प्राणियों की जो गति होती है उसी गति को वे प्राप्त हुए। भरत धार्मिक कुल में उत्पन्न हुए थे। उनका हृदय बड़ा शुद्ध था। माता की बात सुनकर वे पितृ शोक से अत्यंत पीड़ित हो सहसा पृथ्वी पर गिर पड़े। भरत ये बात सुन के बड़ा विलाप करने लगे। वे पिता के प्रति एक सहज स्नेह था उनका। ये बात एकदम विश्वास से बिल्कुल हटकर थी, क्योंकि वो जब यहाँ से गए थे तो पिताजी को स्वस्थ देखकर गए थे। काफी देर तक विलाप करते रहे, जमीन पर पड़े रहे। छोटे बच्चे फूट फूट के रोते हैं, इस प्रकार विलाप करने लगे। काफी देर तक विलाप करने लगे। कई उनको सांत्वना देते हुए कहती है भरत आंसू गिराकर मन ही मन अत्यंत पीड़ित हो पृथ्वी पर पड़कर विलाप कर रहे थे। देवतुल्य भरत शोक से व्याकुल हो वन के फरसे से काटे गए साखू के तने की भांति पृथ्वी पर गिर पड़े थे। अपने शोकाकुल पुत्र को इस तरह भूमि पर पड़ा हुआ देख माता कैकेयी ने उन्हें उठाया और इस प्रकार कहा, राजन, उठो उठो, महायशस्वी कुमार, तुम इस तरह यहाँ धरती पर क्यों पड़े हो? तुम्हारे जैसे स्वभाव में सम्मानित होने वाले सत्पुरुष शोक नहीं किया करते हैं। जैसे सूर्यमंडल में प्रभा निश्चल रूप से स्थिर से रहती है, उसी प्रकार तुम्हारी बुद्धि सुस्थिर है। वह दान और यज्ञ में लगने की अधिकारिणी है, क्योंकि सदाचार और वेद वाक्यों का अनुसरण करने वाली है। भरत पृथ्वी पर पड़े पड़े बहुत देर तक रोते रहे। तत्पश्चात अधिकाधिक शोक से आकुल होकर वे माता से इस प्रकार बोले, मैंने तो यह सोचा था कि महाराज श्री राम का राज्याभिषेक करेंगे और स्वयं यज्ञ का अनुष्ठान करेंगे। यही सोचकर मैंने बड़े हर्ष के साथ वहां से यात्रा की थी। किंतु यहाँ आने पर सारी बातें मेरी आशा के विपरीत हो गईं। मेरा हृदय फटा जा रहा है, क्योंकि सदा अपने प्रिय और हित में लगे रहने वाले पिताजी को मैं नहीं देख रहा हूँ। माँ, पिताजी को ऐसा कौन सा रोग हो गया था जिससे वे मेरे आने के पहले ही चल बसे? श्री राम आदि सारे भाई धन्य हैं, जिन्होंने स्वयं उपस्थित रहकर पिताजी का अंत्येष्टि संस्कार किया। अब उन्हें तो राम का तो अभी प्रसंग मालूम ही नहीं है। वो कहते हैं कि वो राम धन्य है जिन्होंने पिताजी का अंत्येष्टि संस्कार किया, उनके अंतिम दर्शन किए। मैं तो उससे भी वंचित रहा। निश्चय ही मेरे पूज्य पिता यशस्वी महाराज को मेरे यहाँ आने का कुछ पता नहीं है, अन्यथा वे शीघ्र ही मेरे मस्तक को झुकाकर उसे प्यार से सुनते। देखो, आजकल तो ऐसी स्थिति हो गई है, कई ऐसे किस्से भी देखते हैं हम। माता पिता जब जाते हैं यहाँ से तो उनके कोई बेटे विदेश में हैं, कोई बच्चे बहुत दूर हैं, अंतिम दर्शन नहीं कर पाते। ऐसी भी स्थिति आ जाती। शव को ज्यादा रखा नहीं जा सकता है। और जब अ, बिल्कुल समय होता है माता पिता की सेवा का, तब वो उनके पास नहीं होते हैं। और वो गंज में एक व्यापारी आए थे हमारे, उनके 3 बेटे बता रहे थे। तीनों को पढ़ा लिखा के बड़ा किया, बहुत हाई एजुकेशन दी उनको। 2 बेटे कह रहे थे विदेश में रहते हैं, एक इंडिया के ही किसी दूसरे कोने में रहता है। बोले हम दोनों अकेले हैं। और बोला, मैं जब बच्चे हुए थे तो ये बड़ी उम्मीद थी कि ये बुढ़ापे का सहारा बनेंगे। बोला आज सुख दुख में हम अकेले ही रहते हैं। वो इतने व्यस्त हैं कि आ ही नहीं पाते। साल 2 साल 3 साल में कभी आ गए विदेश से, नहीं तो आना ही नहीं होता है। ऐसा कुछ चेंज हो गया है माहौल। नहीं तो एक परिवार एक बन के रहता था, सब साथ साथ रहते थे, है ना। बच्चों को भी दादा दादी का प्यार मिलता था, है ना। वो अब वो नाम ही खत्म हो गए हैं, चाचा ताऊ, है ना। तो बिल्कुल सीमित परिवार हो गए हैं। और व्यक्ति क्या जड़ चीजों की तरफ बढ़ रहा है। पहले माता पिता चाचा चाची,
दादा दादी इनके साथ रहता था, मोबाइल के साथ रहने लगा है। मोबाइल में इतना व्यस्त हो गया है कि वही उसका वो है, त्वमेव माता च पिता त्वमेव, वही बन गया है। सब कुछ वही बन गया है, जड़ता की तरफ बढ़ गया है। उसको जड़ चीजों में आनंद आता है ना। तो वो उसकी बुद्धि भी जड़ होती जा रही है, संकुचित होती जा रही है ना? कैद होता जा रहा है, संकीर्ण होता जा रहा है। यहाँ पर देखो, भरत थोड़ी दूरी पे है, लेकिन उनको एक गम सता रहा है कि मैं पिताजी के अंतिम समय में उनका दर्शन नहीं कर पाया। निश्चय ही मेरे पूज्य पिता यशस्वी महाराज को मेरे यहाँ आने का कुछ पता नहीं है, अन्यथा वे शीघ्र ही मेरे मस्तक को झुकाकर उसे प्यार से सूंघते। अनायास ही महान कर्म करने वाले मेरे पिता का वह कोमल हाथ कहाँ है, जिसका स्पर्श मेरे लिए बहुत ही सुखदायक था। वे उसी हाथ से मेरे धूल दूसरे शरीर को बारंबार पहुंचा करते थे। तो इस प्रकार बड़ा रोते हैं, फिर कहते हैं कि अब मैं अपने बड़े भाई, जो मेरे पिता, बंधु और भाई हैं, उन श्री राम के दर्शन करना चाहता हूँ, जिनका मैं प्रिय दास हूँ। अब जो मेरे भाई, पिता और बंधु हैं तथा जिनका मैं परम प्रिय दास हूँ, अनायासी महान पराक्रम करने वाले उन श्री रामचंद्र जी को तुम शीघ्र ही मेरे आने की सूचना दो, है ना। इस प्रकार कहते हैं, मैं उनके चरणों में प्रणाम करूंगा, अब वे ही मेरे आश्रय हैं। आर्य धर्म का आचरण जिनका स्वभाव बन गया था तथा जो बड़ी दृढ़ता के साथ उत्तम व्रत का पालन करते थे, वे मेरे सत्य पराक्रमी और धर्मज्ञ पिता महाराज दशरथ अंतिम समय में क्या कह गए थे, मैं वो सुनना चाहता हूँ। कई से आप पूछते हैं कि वो पिताजी अंतिम समय में क्या कह गए थे, है ना। हम कहते हैं ना, अंतिम समय में जो बात हो हम उसको पूरा करें। आखिरी इच्छा क्या थी, क्या शब्द थे उनके। तो बोले आखिरी समय में उन्होंने क्या बोला था। तो अब कई दूसरी जो एकदम दिल को रुलाने वाली बात की बोलती है। बोले, बेटा, बुद्धिमानों में श्रेष्ठ तुम्हारे पिता महाराज ने अंतिम समय में कहा था, हा राम, हा सीते, हा लक्ष्मण। इस प्रकार विलाप करते हुए परलोक की यात्रा की थी, और ये भी कहा था कि जो लोग सीता के साथ पुनः लौटकर आए हुए श्री राम और महाबाहु लक्ष्मण को देखेंगे, वे ही कृतार्थ होंगे। अब ये दूसरी अप्रिय बात जब भरत ने सुनी, तो उनके चेहरे पे विषाद छा गया। तो दुखी थे, जैसे कोई घाव हो और उस पर कोई नमक छिड़क दिया हो किसी ने, तो और पीड़ा देने लगे घाव। इस तरह की बोले कि आखिर राम उस समय कहाँ थे, कहाँ से लौटेंगे, क्या बात हो गई। इस प्रकार जब वो प्रश्न करते हैं, माँ माता कौशल्या का आनंद बढ़ाने वाले धर्मात्मा श्री रामचंद्र जी इस अवसर पर भाई लक्ष्मण और सीता के साथ कहाँ चले गए थे। इस प्रकार पूछने पर उनकी माता कैकेयी ने एक साथ ही प्रिय बुद्धि से वह अप्रिय संवाद यथोचित रीति से सुनाना आरंभ किया। बेटा, राजकुमार श्री राम वल्कल वस्त्र धारण करके सीता के साथ दंडक वन में चले गए। लक्ष्मण ने भी उन्हीं का अनुसरण किया है। यह सुनकर भरत डर गए। उन्हें अपने भाई के चरित्र पर शंका हो आई। वे कहने लगे, अपने वंश की धर्म परायणता का स्मरण करके कैकेयी से इस प्रकार पूछने लगे। बोले, ऐसा क्या हुआ, वो दंडक वन क्यों चले गए। क्या श्री राम ने किसी कारणवश ब्राह्मण का धन तो नहीं हर लिया था, किसी निष्पाप धनी या दरिद्र की हत्या तो नहीं कर डाली थी, राजकुमार श्री राम का मन किसी पराई स्त्री की ओर तो नहीं चला गया। किस अपराध के कारण भैया श्री राम को दंड कारण्य में जाने के लिए निर्वासित कर दिया गया है। तब चपल स्वभाव वाली भरत की माता कैकेयी ने उस विवेक शून्य चंचल नारी स्वभाव के कारण ही अपनी करतूत को ठीक ठीक बताना आरंभ किया। कैकेयी कहती है कि नहीं बेटा, श्री राम तो कभी भी ब्राह्मण का धन अपहरण नहीं कर सकते, किसी निरपराध धनी या दरिद्र की हत्या भी उन्होंने नहीं की है। श्री राम का मन कभी किसी पराई स्त्री की तरफ जाता ही नहीं है। श्री राम कभी किसी पराई स्त्री पर दृष्टि नहीं डालते हैं। मैं उनके वन में जाने का कारण इस प्रकार है, मैंने तुम्हारे लिए ही ये सब किया है,
जब श्री राम का राज्याभिषेक होने जा रहा था, तो मैंने तुम्हें तुम्हारे लिए राजगद्दी मांगी और उन्हें दंड कारण में, अपने जो दो वर थे उसमें उनको मैंने दंड कारण में भेज दिया, ताकि तुम निर्विघ्न यहाँ पर राज्य कर सको। अब ये बात सुन के तो भरत, तो पिता का तो कष्ट था ही, वो इतने दुखी हो गए कि मेरी माता ने ये क्या कर डाला, कि ये घोर अधर्म इस घर में हुआ। पिता के परलोकवास और दोनों भाइयों के वनवास का समाचार सुनकर भरत दुख से संतप्त उठे और इस प्रकार बोले, हाय तूने मुझे मार डाला, मैं पिता से सदा के लिए बिछड़ गया और पितृतुल्य बड़े भाई से भी अलग हो गया। अब तो मैं शोक में डूब रहा हूं, मुझे ये राज्य लेकर क्या करना है। तूने राजा को परलोकवासी बना दिया, श्री राम को तपस्वी बनाकर दुख पर दुख दिया है, गांव पर नमक सा छिड़क दिया है। तू इस कुल का विनाश करने के लिए काल रात्रि बनकर आई थी। मेरे पिता ने तुझे अपनी पत्नी क्या बनाया, दहकते हुए अंगार को हृदय से लगा लिया था, किंतु इस समय यह बात उनकी समझ में नहीं आई थी। आज ये परिणाम सामने आया है। पाप परी दृष्टि रखने वाली कुल कलंकनी, तूने मेरे महाराज को काल के गाल में डाल दिया, मोहवश इस कुल का सुख सदा के लिए छीन लिया। तुझे पाकर मेरे सत्य प्रतिज्ञ महायशस्वी पिता महाराज दशरथ इन दिनों दुस्सह दुख से संतप्त होकर प्राण त्यागने को विवश हुए। तो भरत की जो है ना बुद्धि, बहुत पवित्र बुद्धि है। यहाँ पर देखो आएगा, यहाँ पर जब वशिष्ठ आदि उनको जब राजा बनने के लिए कहते हैं, तो उनकी दृष्टि राम पर लगी हुई, बोले मैं राम को लेके आऊंगा। कुछ उनको अच्छा नहीं लग रहा है। भारद्वाज मुनि ने बड़ी सेना का सत्कार किया, वो माया की तरफ दृष्टि नहीं है, यूं लगता है बिल्कुल अनासक्त है संसार से, केवल लक्ष्य पे दृष्टि है। ऐसे ही देखो साधक का जीवन होना चाहिए। ये संसार इतनी तरंगों से भरा हुआ है, इतनी तरंगे हैं यहाँ, सुख दुख की, मान अपमान की। इसमें व्यक्ति भूल जाता है कि मैं भगवान का भजन करने के लिए आया। भगवान से दृष्टि उसकी हट जाती है, बारंबार उस तरंगों में थपड़े खा खा के उसी में बीच में भंवर में घुस जाता है ना, विस्मृति आ जाती है। इसलिए भगवान ने स्मरण को कहा है गीता में बारंबार, है ना। मामनु स्मर युद्ध च, गीता में है ना, मेरा स्मरण कर और युद्ध कर। सदगुरु स्वामी टेमराम जी कहते थे, एड़ी सुधरे एड़ी बुधरे, है ना, कि भाई तेरा स्मरण न हटे। भगवान की तरफ दृष्टि, भगवान हृदय में बैठे हुए हैं हमारे, भगवान की याद रखते हुए अनासक्त होकर इस संसार में रहना, अनासक्त होकर। तो संसार के सुखों की तरफ भरत की दृष्टि नहीं है, नहीं तो राजपाट मिलने वाला है, लक्ष्मी जो उनके लिए कमल का फूल लेकर खड़ी है, जैसे उनके स्वागत के लिए खड़ी है, पूरी राजगद्दी मिलने वाली है। देखो जो ये औरंगजेब आदि हैं, इन्होंने अपने भाइयों का, पिता का वध करके भी राज सिंहासन छीना था, और यहाँ राज सिंहासन मिल रहा है तो उसको पीछे धकेल रहे हैं। कितना अंतर है ये देखो, मुगल शासकों में और यहाँ पर जो ये धर्मात्मा राजा हुए हैं। हिंदू संस्कृति कितनी उच्च दर्जे की है। यहाँ पर तो राज सिंहासन राम कह रहे हैं तू ले, भरत कह रहे हैं तू ले, है ना। कोई, उनकी धर्म पर दृष्टि है, उनकी दृष्टि धन पर नहीं है। व्यक्ति धन के मोह में इतना अंधा हो जाता है, ऐश्वर्य के मद में इतना अंधा हो जाता है, इस चकाचौंध में भूल जाता है कि उसका लक्ष्य क्या है, उसका उद्देश्य क्या है। धर्म पे दृष्टि नहीं होती है, धन पे दृष्टि होती है सदैव, है ना। वो चंद रुपयों की खातिर बिक जाता है। लेकिन ये जो भरत जो है ना, स्थित प्रज्ञ के जो लक्षण है भगवान ने बताए हैं गीता में, वो स्थित प्रज्ञ वाली बुद्धि है। सब बातों को साफ साफ समझ रहे हैं। अभी जो दृश्य उनके सामने आया है, इस दृश्य के बाद क्या उनका कर्तव्य है, वहां से भी वो डिगे नहीं, है ना, अपने कर्तव्य पालन का निश्चय करते हुए डिगे नहीं है। वो अपनी माता से कहते हैं, बता तूने मेरे धर्म वत्सल पिता महाराज दशरथ का विनाश क्यों किया, मेरे बड़े भाई श्री राम को क्यों घर से निकाला, और वे भी क्यों तेरे कहने से वन को चले गए।
कौशल्या और सुमित्रा भी मेरी माता कहलाने वाली तुझ केकई को पाकर पुत्र शोक से पीड़ित हो गई। बोले तेरी वजह से कौशल्या और सुमित्रा को भी कष्ट हुआ, अब उनका जीवित रहना भी कठिन है। बड़े भैया श्री राम धर्मात्मा है, गुरुजनों के साथ कैसा बर्ताव करना चाहिए इसे वे अच्छी तरह जानते हैं, इसलिए उनका अपनी माता के प्रति जैसा बर्ताव था वैसा ही उत्तम व्यवहार वे तेरे साथ भी करते थे। मेरी बड़ी माता कौशल्या भी बड़ी दूरदर्शिनी है, वे धर्म का ही आश्रय लेकर तेरे साथ बहन जैसा व्यवहार करती थी, फिर भी तूने उनके महात्मा पुत्र को चीर और वलकर पहनाकर वन में भेज दिया और तुझे शोक भी नहीं हो रहा है। श्री राम किसी की बुराई नहीं देखते, वे शूरवीर पवित्र आत्मा और यशस्वी हैं, उन्हें चीर पहनाकर वनवास देने में तूने कौन सा लाभ देख लिया। तू लोभिन है, मैं समझता हूँ तुझे ये पता ही नहीं है कि मेरा श्री रामचंद्र जी के प्रति कैसा भाव है, तभी तूने राज्य के लिए महान अनर्थ कर डाला। बोले तुझे ये मालूम ही नहीं है मेरा श्री राम के प्रति कैसा भाव है। श्री राम के प्रति भरत का ऐसा भाव था, बिल्कुल साक्षात परमात्मा देखते थे, नारायण के रूप में उनको देखते थे, उनके प्रति उनके दास थे, दास से भक्ति थी उनकी। तो बोले तुझे ये मालूम ही नहीं है मेरा मन उनके प्रति कैसा है, मेरा भाव उनके प्रति कैसा है। बोले मैं राज्य भी कैसे करूंगा, मेरे पास शक्ति तो श्री राम और लक्ष्मण की है, मेरे पास तो बल उन्हीं का है, उनके बल के बिना तो मैं कुछ नहीं कर सकता। बोले जो मेरे धर्मात्मा पिता दशरथ थे वो भी श्री राम का ही आश्रय लेते थे, उन्हीं से सलाह मशवरा करते थे राजनीति आदि विषयों पर, परिवार के विषयों पर, उन्हीं से सहायता लेकर उन्हीं से सलाह मशवरा लेकर कार्य करते थे। जो भरत दशरथ जैसे अनुभवी महापुरुष, तो फिर मैं तो छोटा हूँ, मैं तो बालक हूँ। वह ये राज्य का भार जैसे जिसे किसी महाधुरंधर ने धारण किया था, मैं कैसे किस बल से धारण कर सकता हूँ। जैसे कोई छोटा सा बछड़ा बड़े बड़े बैलों द्वारा ढोए जाने योग्य महान भार को नहीं खींच सकता, उसी प्रकार ये राज्य का महान भार मेरे लिए असह्य है। बोले अब मैं तेरी इच्छा ये पूरी नहीं होने दूंगा, जो तूने ये खेल किया है। यदि श्री राम तुझे सदा अपनी माता के समान नहीं देखते होते तो तेरे जैसी पापपूर्ण विचार वाली माता का त्याग करने में मुझे तनिक भी हिचक नहीं होती। बोले श्री राम तुझे अपनी माता के रूप में देखते थे, इसलिए मैं तेरा त्याग नहीं कर पा रहा हूँ, नहीं तो तेरे जैसी पापिन का त्याग करने में मुझे जरा भी हिचक नहीं होती। उत्तम चरित्र से गिरी हुई पापिन, मेरे पूर्वजों ने जिसकी सदा निंदा की है, वह पाप परी दृष्टि रखने वाली बुद्धि तुझमें कैसे उत्पन्न हो गई। इस कुल में जो सबसे बड़ा होता है उसी का राज्याभिषेक होता है, दूसरे भाई सावधानी के साथ बड़े की आज्ञा के अधीन रहकर कार्य करते हैं। क्रूर स्वभाव वाली केकई मेरी समझ में तू राज धर्म पर दृष्टि नहीं रखती अथवा उसे बिल्कुल नहीं जानती, राजाओं के बर्ताव का जो सनातन स्वरूप है उसका भी तुझे ज्ञान नहीं है। बोले जिस कुल में हमेशा सदाचार का पालन होता आया है, धर्म की रक्षा होती आई है, वो कुल आज तुझे पाकर इस अभिमान से भी दूर हो गया, यानी चरित्र विषयक बात का भी नाश हो गया। बोले तेरा कुल कुल तो अच्छा था, केकई के कुल में तू उत्पन्न हुई है, फिर भी तुझमें ये निंदित बुद्धि मोह कैसे उत्पन्न हो गया। तेरा विचार बहुत ही पाप से भरा हुआ है, मैं तेरी इच्छा कदापि पूरी नहीं करूंगा। तूने मेरे लिए उस विपत्ति की नींव डाल दी है जो मेरे प्राण तक ले सकती है। यह ले अब मैं तेरा अप्रिय करने के लिए तुल गया हूँ। मैं वन से निष्पाप भ्राता श्री राम को जो स्वजनों के प्रिय हैं लौटा लाऊंगा। अब वो यहाँ पे निश्चय करते हैं अपने माता के आगे कि तेरी इच्छा पूरी नहीं करूंगा, मैं अपने बड़े भाई जो निष्पाप हैं उनको वन से लौटा के लेना है ना। अब इसके बाद अगले सप्ताह श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय जय
कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्व। ॐ पूर्णमदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति।